नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मनरेगा मजदूरों को 5 माह तक वेतन न मिलने के मामले में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा, प्रदेश में 1,70,000 नल लगाने का लक्ष्य जल्द किया जाएगा पूरा। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा से आज फिर किया वॉकआउट। पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने के मुद्दे पर सदन में किया हंगामा। और विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित। प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में मनरेगा मजदूरों को 5 माह तक वेतन न मिलने के मामले में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर कार्रवाई होगी। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान आज ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बताया कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस विधायक जगत सिंह नेगी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि 2018-19 में मनरेगा के तहत 270 लाख कार्य दिवस की जगह 280 लाख कार्य दिवस अर्जित किए गए। इसी तरह 2020-21 में लक्ष्य से अधिक 336 लाख कार्य दिवस अर्जित हुए, जबकि इस साल 250 लाख की एवज में 233 लाख 94 हजार कार्य दिवस अर्जित कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि लक्ष्य से अधिक काम के चलते मजदूरों की दिहाड़ी और मटेरियल की राशि अदा नहीं हो पाई है और केंद्र सरकार से ये पैसा अभी नहीं मिला है। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री का कहना था कि मनरेगा योजना को सरकार खत्म नहीं कर सकती है और पंचायतों में सभी प्रधान फर्जी मस्ट्रॉल भर रहे हैं। इस पर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने मनरेगा में आधारभूत परिवर्तन किया है, कई नए काम इसमें जरूरत के हिसाब से जोड़े गए हैं। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार इस राशि को अदा करेगी और ये देनदारी जल्द ही चुकता कर दी जाएगी। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, सतपाल रायजादा व अरुण कुमार के संयुक्त सवाल के जवाब में सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बताया कि आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आय सीमा 35,000 रुपए ही रहेगी और इसे बढ़ाने का फिलहाल सरकार का कोई इरादा नहीं है। विधायक रोहित ठाकुर के सवाल के उत्तर में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जानबूझकर सड़कों का काम लंबित करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग के टेंडर पूरी पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से करवाए जाते हैं और इसमें काम को पूरा करने के लिए निश्चित अवधि भी तय होती है। विधायक विशाल नहरिया के सवाल के जवाब में खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने बताया कि प्रदेश में 72 सरकारी डिपो घाटे में चल रहे हैं, इनमें से 13 डिपुओं को बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दुकानों को बंद करने से पहले वहां वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को दिक्कत न हो। विधायक सुभाष ठाकुर के सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने कहा कि बिलासपुर अस्पताल में 1 महीने के अंदर सीटी स्कैन मशीन स्थापित कर दी जाएगी। प्रदेश में जल्द ही 1,70,000 नल लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा और पिछले 4 सालों में 7,88,000 घरों में नल लगाए हैं। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की छूटी हुई 187 बस्तियों को एडीबी के 800 करोड़ के प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि ये बस्तियां जल जीवन मिशन के दायरे में नहीं आ रही थी। प्राइवेट मेंबर डे के मौके पर विधानसभा के पिछले सत्र में पेश संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में जल शक्ति मंत्री ने सदन में विस्तार से जानकारी दी, जिसके बाद विधायक बलवीर सिंह वर्मा ने अपना संकल्प वापस लिया। संकल्प के जवाब में महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल जीवन मिशन में हिमाचल पहले स्थान पर रहा है। प्रधानमंत्री ने जब इस प्रोजेक्ट का ऐलान किया था तो हिमाचल की डीपीआर तैयार थी, जिसके चलते 3 किश्तें मिल चुकी हैं और बड़ा इंसेंटिव भी प्रदेश को हासिल हुआ है। अब इस मिशन के तहत चौथी किश्त जनवरी महीने तक लेने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश को एडीबी से 700 करोड़ की एक परियोजना मंजूर हुई है, जिसमें छूटी हुई बस्तियों को जोड़ा जाएगा।
आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना के विरोध में ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि किसने लौटा दी थी का सही उत्तर है रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला के उपनगर संजौली के पीयूष ठाकुर। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी विपक्षी दल कांग्रेस का हंगामा और वॉकआउट का सिलसिला जारी रहा। प्रदेश सरकार द्वारा एडीबी वित्त पोषित पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने के मुद्दे पर कांग्रेस ने सदन में पहले जोरदार हंगामा किया और बाद में सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रश्नकाल समाप्त होते ही प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से पर्यटन से जुड़ी संपत्तियों को बेचने का मुद्दा उठाया। अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग की 200 करोड़ रुपए की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव नीलाम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन संपत्तियों को बड़ी मुश्किल से एशियन डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेकर बनाया गया है और अब इन्हें चाहेतों को कौड़ियों के भाव बेचा जा रहा है। मुकेश अग्निहोत्री द्वारा ये मुद्दा उठाते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से भारी शोरगुल आरंभ हो गया। हंगामे के बीच शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज और ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने सरकार के बचाव में दलीलें दी। दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी और रामलाल ठाकुर पर्यटन से जुड़ी संपत्तियों को बेचने के मुद्दे पर काफी देर तक कागज लहराते रहे। इसी दौरान पूरा विपक्ष नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच पहुंच गया और कुछ देर हंगामा करने के बाद सदन से वॉकआउट कर गया। इस बीच विपक्ष के हंगामे और वॉकआउट के बाद जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर जवाबी हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सरकार में रहते पर्यटन की संपत्तियों को कौड़ियों के भाव बेचा है। वाइल्ड फ्लावर हॉल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के मौजूदा दौर में पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग की कई संपत्तियां बेकार पड़ी हैं। ऐसे में सरकार का मानना है कि जिन संपत्तियों की देख रेख करना संभव नहीं है उन्हें निजी क्षेत्र को लीज पर दे दिया जाए ताकि इनकी देख रेख भी हो और सरकार को राजस्व भी प्राप्त हो। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विपक्ष के वॉकआउट की निंदा करते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए वॉकआउट करती है। प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन विधेयक विपक्ष के विरोध और वॉकआउट के बीच ध्वनिमत से पारित हुआ। संशोधन विधेयक को प्रवर समिति को भेजे जाने की विपक्ष की मांग नामंजूर किए जाने से नाराज विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट किया। इससे पहले शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने विधेयक को पारण के लिए सदन में प्रस्तुत किया। लोकायुक्त संशोधन विधेयक को लेकर माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सदन में संशोधन प्रस्तुत किए। राकेश सिंघा ने कहा कि मौजूदा स्वरूप में विधेयक के पारित होने की स्थिति में इसके गंभीर राजनीतिक और कानूनी परिणाम होंगे। उन्होंने लोकायुक्त कानून में सरकार द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए इन्हें वापस लेने की मांग की। चर्चा में कांग्रेस के मुकेश अग्निहोत्री, आशा कुमारी, हर्षवर्धन चौहान और जगत सिंह नेगी ने भी भाग लिया। कांग्रेस के चारों विधायकों ने संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा में भाग लेते हुए इसे प्रवर समिति को भेजने की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उन्होंने राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया। जयराम ठाकुर ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि हिमाचल में वर्ष 2018 में शुरू हुई सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती खुशहाल योजना के तहत 1,53,643 किसानों को प्रशिक्षित किया गया है और वर्तमान में 9,192 हेक्टेयर भूमि पर इस पद्धति से खेती की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों की आय में 63.6% वृद्धि दर्ज की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मनरेगा मजदूरों को 5 माह का वेतन न मिलने के मामले में दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों पर होगी कार्रवाई। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा प्रदेश में 1,70,000 नल लगाने का लक्ष्य जल्द किया जाएगा पूरा। विपक्षी दल कांग्रेस ने विधानसभा से आज फिर किया वॉकआउट।
पर्यटन विकास निगम और पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने के मुद्दे पर सदन में किया हंगामा और विधानसभा में लोकायुक्त संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित। प्रदेश में लोकायुक्त के पद पर हाईकोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति का रास्ता साफ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।